ये लाइव स्पेशली जेठानी जी के लिए है। जेठानी जी ने बहुत ज़्यादा अश्लीलता वाली एक वीडियो डाली है। अश्लीलता इसलिए कहूँगी क्योंकि बेशर्म औरत को अश्लीलता ही कहा जाता है। जो वे करती है हरकतें इस टाइप की, उन्हें अश्लीलता ही कहा जाता है। कोई अश्लील अपने कर्मों से होता है, कोई अश्लील अपने कपड़ों से होता है और कोई अपने शब्दों से होता है। तो ये शब्दों वाली अश्लील औरत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पास में बहुत कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि एक बार कहो ना कि कमेंट सेक्शन ऑन तो करे। तो आपकी जनता, जिसको आप कह रहे हो ना, मेरी जनता, मेरे सपोर्टर्स, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर्स, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, तो कमेंट सेक्शन ऑन तो करो दीदी। ऐसा थोड़ा ना चलेगा। अपनी अपनी बोल ली, दूसरों की सुननी नहीं है, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर रही हो ना, कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही हो ना, हम ऑन करवा देते हैं। तो जिसको भी इसको कुछ भी बोलना हो ना, सिर्फ गाली मत देना। जो भी बोलना हो ना, बिना नाम लिए, बिना गाली दिए मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और उसकी पूरी की पूरी एक वीडियो बनेगी जिसमें आप लोगों के ना सिर्फ कमेंट फ्लैश होंगे बल्कि बोल के, जोर जोर से बोल के इसको सुनाया जाएगा। तो दीदी, आपने तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए, लेकिन हम थोड़े ना ऑफ करवाने वाले हैं। हम आपसे भी आगे हैं, क्योंकि बोलने की आज़ादी है ना। बोलने की आज़ादी सिर्फ आपको थोड़े ना है, पब्लिक को भी तो है। तो उन्हें भी तो बोलने दो। बुलवाएंगे बुलवाएंगे। अच्छा, कल दीदी को जोरदार लाट पड़ी, जेठानी जी को जोरदार लाट पड़ी। भैया इतनी भयंकर बेइज्जती हो ही गई। तो बताओ कैसा लगा? मतलब कल रात आपकी जो बेइज्जती हुई उसके बाद आपको क्या फील हुआ? कल रात भागी हुई दीदी एक किसी की लाइफ में गई, उसी की लाइफ में जिसको दीदी ने अपनी दुख दर्द की जो कथाएं हैं वो सुनाई थी जेठानी ने। तो उनकी लाइफ में भागी हुई गई और फिर से कहा रोते हुए बच्चे की तरह, मुझे वो टॉर्चर कर रही है, मुझे उसने बहुत परेशान कर रखा है। अभी तो कुछ भी नहीं है बहन, तो कमेंट सेक्शन तो ऑन कर। तुझे तो पब्लिक परेशान करेगी अभी, जो तेरी हरकतें हैं उसके बाद में। भैया मुझे ना कभी किसी को इतना ज़्यादा बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ कि चल छोड़। लेकिन इस औरत की हरकतें ही ऐसी है कि देख के गुस्सा आ जाता है। भैया क्या करें? अच्छा, सपना हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है। सपना मतलब हर चीज़ में अब तो उसको ऐसा मन करता है कि बच्ची है, इसके लिए क्या क्या कर दे। अब जब उसके लिए कोई गलत इस तरीके के शब्द बोलता है ना, तो गुस्सा तो अपने आप आ जाता है। और जब वो झूठ निकलते हैं तो महा गुस्सा आता है। तो इसी वजह से पब्लिक तुम्हें जो बोलना चाह रही है ना, एक बार मौका तो दो दीदी। नहीं देगी, क्योंकि दीदी को ना का छित्तर पड़ गए बहुत बुरी तरीके से। पता है, दीदी की बेइज्जती कर दी किसी ने, बेस्ट फ्रेंड ने, यूट्यूब की बेस्ट फ्रेंड ने, वही सी औरत ने जिससे किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। उस औरत ने बेइज्जती कर दी, कल दीदी की कमेंट ही इग्नोर कर दिए। क्योंकि ना जो नलका जी है उनको भी अब लोग यूँ कह रहे हैं कि वो बहुत बदतमीज औरत है, उससे दूर रहो। तो भले ही ये प्राइवेट में कितनी बात कर ले, कितनी एडवाइस दे ले एक दूसरे को, लेकिन जो सोशल मीडिया पे इग्नोर मारा गया है ना, उसका कोई भरपाई नहीं है। अब मेरे वीडियो देखने के बाद में या किसी चीज़ के बाद में ना आपको बेइज्जती आपकी जो हो चुकी है ना, अब आप उसको रिकवर करने के लिए चाहे किसी की कितनी तारीफ करे, चाहे आप अब साथ में लाइव आ जाओ, चाहे किकलिया पाओ एक साथ, एक कूदो फिरो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार तो भंगोर बेइज्जती होगी। अब तो आप दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। पीछे पीछे दोस्ती निभरी थी, पता था मैं, लेकिन सामने तो कर दी ना बेइज्जती। ओहो, पर जेठानी जी को बेकल नहीं आएगी, क्योंकि जेठानी जी को चस्का लग गया है व्यूज का चस्का लग गया है। बहुत बुरा होता है, लेकिन उतरेगा उतरेगा, जल्दी उतरेगा। तो आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की जो वीडियो डाली है जेठानी जी ने, भैया कितनी बेखुदा बातें हैं। मतलब खुद के दिमाग में शक पैदा हो रहा है, किसी को लेके खुद के दिमाग में शक पैदा हो रहा है, खुद ही उसको विलन बना दिया। एक वीडियो शेयर करी सपना की, जिसमें कि इनकी जो सासू मॉम है वो सपना के यहाँ गई हुई, क्योंकि सूरज जी गुजर गए थे, उसके बाद सपना के यहाँ गई। सपना उस वीडियो में हंस रही थी, तो मैडम को बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा था कि इसका पति मर रहा है, ये हंस क्यों रही है। तो तेरा पति ने भी तो तुझे छोड़ रखा है, तू क्यों हंसती है? क्यों डायनों की तरह दांत फाड़ती बैठ बैठ के? हैं? क्यों सब ये खाती है? तू भी रोने लग जा, दिन रात रो कि मैं मेंटली टॉर्चर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तू तो दुनिया को टॉर्चर करने लग रही है। वो बंदी हंसे ना, लोगों को भाई सपना के हंसने से इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतनी प्रॉब्लम हो गई, क्यों बर्थडे बना लिया, क्यों हंस लिया। भैया तुम कम से कम उस लड़की को जीने तो दो। तुम तो उन लोगों से भी मतलब बेहुदा हो, जो लोग ऐसी वीडियो डाल रहे थे ना कि सपना ने आत्महत्या कर ली, उसके जाने के बाद रहे राजीव से, वो तुम उनसे भी बेहुदा हो, क्योंकि तुम तो ये चाह रहे हो कि वो कर ले। ठीक है, तुम टॉर्चर कर रहे हो उसको बहुत बुरी तरीके से। हम तो ये कहेंगे कि सपना हंसो, जो तुम्हारे हंसने से जलता है ना उसको जलाओ।
इसको बड़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, मेरी सास की वीडियो क्यों ली, मेरी सास तो ये बोल रही थी कि ये तो कार में बैठे हुए भी व्लॉगिंग ये कर रही थी, तेरी सास तुझसे बात करना तो पसंद नहीं करती पर ये शेयर करती है। वाह, एक तरफ तुझे शक है कि तेरी सास सपना को अपनी बहू बनाना चाहती है, दूसरी तरफ तेरे सामने बुराई कर रही है। एक तरफ तुझे छोड़ के वो है आराम से वो कहीं जा रही है। भाई, उनके भतीजे की मृत्यु हुई थी, उसके बाद अगर वो अपनी बहू को, अपनी फैमिली को कुछ सांत्वना देने, कुछ रस्में अदा करने चली गई तो तुझे इतनी क्या चुलती, इतनी क्या तुझे प्रॉब्लम हो गई, तेरी अपनी प्रॉब्लम। इसने खुद आज की वीडियो में ये कहा कि पहले से ही हमारी तलाक की बात चल रही थी, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ऊपर से मेरी सास वहां पर चली गई। तो यानी कि वो सपना की वजह से नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब से लड़ाई झगड़े हो रहे थे तब से सूरज जी जिंदा थे और इसके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जिसके बाद में इसकी सास इसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। इसने कुछ कांड तो ज़रूर किया होगा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं ये था और मेरी सास वहाँ छोड़ के चली गई, मुझे ये करके चली गई, वो करके चली गई। तो मतलब तुम्हारी वजह से वो दुनिया में सबसे रिश्ते तोड़ दिया। एक काम करो, सास को मास्क पहना लो कि कहीं ना जाओ, कहीं ना आओ। तुम्हारी सास उसकी रिश्तेदार लगती थी, रिश्तेदारी के हिसाब से उसने जो किया वो किया। उसने व्लॉगिंग क्यों की? अरे जब उसका काम वो ये है, वो काम करे। तुम क्या, तुम्हारे यहाँ पे कोई पेशेंट आता है, तुम्हारे सिर में दर्द होता है या तुम्हारे घर में कुछ हो जाएगा और तुम वहाँ जा क्लिनिक पे जाके बैठोगे तो क्या उनके दांत नहीं उखाड़ोगे अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो? क्या बेहुदा बात कर रहे हो यार, कि उसने वीडियो क्यों बना ली, उसने ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया। वो तो अपना काम कर रही थी, अब उसके क्या पता था तुम जैसे चुड़ैल उसको चिपक जाएगी। अब तो वो अगली किसी रिश्तेदार को भी अपनी व्लॉगिंग में लाते हुए डरेगी, जो प्रॉब्लम हो जाती है तुम जैसे लोगों को। लेकिन इसने अपना जो शक का जो घड़ा है ना, वो सपना के ऊपर फोड़ दिया। और मैडम सच बताऊं ना, तुम अपने साथ ना फिलहाल बहुत ज्यादा बुरा कर रही हो। रीजन मैं बताती हूँ, जो ये हरकतें यहाँ पे यूट्यूब पर बैठ कर रही है ना, और ये सब प्रूफ लोगों को दिखाने की कोशिश करी है कि मेरे साथ कितना बुरा हो गया, मेरे साथ ये कर दिया, सपना ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया। तो इससे इससे साफ ये जाहिर होता है कि पहली चीज कि इस औरत को बीमारी है। कौन सी बीमारी? शक की बीमारी। ये एक शक की औरत है, जो अगर किसी की जिंदगी में जाएगी उसकी जिंदगी में शक ही शक घेरेगी। और वही शायद इसने अपने आदमी के साथ किया, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई। अब आदमी को टॉर्चर किया गया होगा, परेशान किया गया होगा शक की वजह से, इस वजह से ही शायद इसके सास ससुर इससे इतने नाराज हैं। क्योंकि इसके हिसाब से तो ये भाई बहुत सुंदर है, टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, सब कुछ है, तो इसको फिर वो लोग छोड़ना क्यों चाहते हैं? इसलिए ही क्योंकि ये शक की मिजाज है, जो इसने खुद जाहिर कर दिया। अब वो लोग कोर्ट में आराम से इसकी वीडियोस, जो ये वीडियो बना रही है, जो ये बोल रही है, उनको दिखा के प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक शक की औरत है, शक करती है, जिसकी वजह से इसका आदमी इससे दूर जाना चाहता है। और ये तलाक की एक वजह होती है, इस वजह से तलाक मिल सकता है। तो ये अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मार रही है ना, तो इससे हम यही कहेंगे कि तुम सपना को गिराने की कोशिश नहीं कर रही हो, तुम तो गिर चुके हो ऑलरेडी इतने लोगों की नजरों में। लेकिन जो तुम ये कर रही हो ना ड्रामा, कि मैं तो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं नहीं, तुम शादी बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो और तुमने बिगाड़ दी है। अब इन सब चीज़ों से पब्लिक इतना परेशान हो चुकी है कि तुम्हें सुनाना चाहती है, तुम्हें कुछ बोलना चाहती है। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, तो सोचो तुम्हारे घर वालों कितने परेशान हो चुके होंगे, जो तुम्हें ये एडवाइस दे रहा है ना, तुम सपना के ये राज खोलो, वो राज खोलो। तो उससे एडवाइस ये भी ले लो कि बहन, ये मेरे तलाक के कागज में ना कहीं चिपक जाएं चीज़ें, मेरे तलाक की बुनियाद ना बन जाए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बुनियाद बन चुका है जो तुमने हरकत की है। इस मैडम को प्रॉब्लम ये है कि कहीं मेरा पति मुझे छोड़ के किसी दूसरी औरत से शादी ना कर ले। तो इसकी और प्रॉब्लम ये है, कुछ भी नहीं है। शक की मिजाज की औरत का हमेशा दुखी रहती है, वो दुखी खुद भी रहती है और दूसरों को भी करती है। वो इसने काम कर दिया। आज की वीडियो में भी भर भर के इसने खुद ही अपने मुंह से जाहिर कर दिया कि एक चिड़ाकू औरत है, जो कि सपना से पहले से ही चिढ़ती आ रही है, जिसकी वजह से इसने जो है अपने सपना का जो जहर है वो उगलना शुरू कर दिया। पहले तो मेरी बहन है, बहन है, बहन है, जब बहन से काम नहीं चला तो ये तो मेरी सौतन बनने की कोशिश करी है। इसने खुद आज की अब वीडियो में कहा कि मेरा इतना दिल दुखा था जब मैंने अपनी सास को उसके साथ देखा था हंसते बोलते हुए, कि मैंने बद्दुआ दी थी, कुछ शायद मेरी ही बद्दुआ लगी हो। अरे बेशरम औरत, किसी का सुहाग उजड़ गया, दो दो बार तू उसे बोल रही है कि मेरी बद्दुआ लग गई। तुझ जैसी औरतों की बद्दुआ लगेगी? हैं? भगवान तो उन जैसी औरतों की कभी नहीं सुनता, जो किसी को शक की निगाहों से देखती है, ऐसी हरकतें करती है जो तू करती है। बेशरम औरत, क्या बद्दुआ दोगे तुम? उसका घर उजड़ गया बेचारी का, तुम कह रहे हो कि मेरी बद्दुआ लगी है? इतने पाक साफ हो तुम्हारी बद्दुआ लग गई? और अगर तुम्हारी बद्दुआ लगी है ना उसके ऊपर अगर ये सब हुआ है तो डूब के मर जाना चाहिए तुम जैसी औरतों को, कि किसी बच्ची के साथ तुमने इतना बुरा करवा दिया सिर्फ क्यों? क्योंकि तुम्हें चिढ़ थी, तुम्हें शक था।
बेशरम औरत, और कितने खुल्लम खुल्ला चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, मतलब बेशर्मी की हद होती है। खैर, इस वीडियो को तो, इस औरत को तो ऐसे ही उतारनी पड़ेगी, क्योंकि ये औरत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि इसको अकल नहीं आ जाएगी। लेकिन अब इसने अपना जो केस इतना ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है, तो अगर इसके फैमिली वाले कोई देख रहे हैं, इसके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है किसी ने, ना किया हुआ हो तो कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे प्रूफ दे रही है जिससे कि आपका केस मजबूत हो सकता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।